हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी को परसेंटेज के क्लास 14 में स्वागत करता हूं। हमने 13 तक का क्लास परसेंटेज का कर लिया है और ये जो है 14 क्लास परसेंटेज में हम लोग हैं आज का एक प्रश्न है। 61 से स्टार्ट किया हूं। 60 टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। आज हम एक प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम कितना अंक है? न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 40% अंक जो है लाना अनिवार्य है। 40% अंक लाना है, ठीक है। ए बोलता है ए को पासिंग मार्क्स से 10% कम प्राप्त हुआ, यानी ए को पासिंग मार्क्स से 10% कम हो, यानी ए जो कितना परसेंट अभी ला रहा है? 90% लाता है। बोलता है बी को ए से इतना कम मिला, मतलब ए से जो है ए को जितना मिला उससे कितना मिला? इतना कम मिला, ठीक है। इतना कम अंक प्राप्त होता है। अब बोलता है सी को ए और बी को कुल अंकों से इतना परसेंट कम मिलता है, तो सी को कितना प्रतिशत क्या मिला? अंक मिला। कितना अंक मिला है? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं। एक परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम कितना है? तो पास होने के लिए न्यूनतम कितना है? 40% है। ये है, यहां तक का काम हो गया है। अब बोलता है जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम स्टेप को लिखते जा रहे हैं। एक व्यक्ति ए को पासिंग मार्क्स से 10% अंक कम प्राप्त हुआ, यानी ए को कितना प्राप्त हुआ? ए को ये कितना पासिंग मार्क्स है? ए को पासिंग मार्क्स से, और ये क्या है? पास करने के लिए ये क्या है? पासिंग मार्क्स है कि नहीं? ये बोल रहा है पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है। तो अब बोल रहा है ए को पासिंग मार्क्स से 10% कम मिलता है, यानी इसको कितना मिला? 90% मिला। 10% कम मिला तो मिला कितना? 90%। तो यहां से ये कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। 9 चौके 36, यानी कि कितना लाया? 36 अंक लाया। 9 चौके 36, ठीक है। कितना अंक लाया? 36 अंक लाया ए। यहां तक का काम हो गया। अब हम चलते हैं, और बी को ए से इतना परसेंट कम मिलता है। अब हम बी के बारे में चलते हैं। देखता हूं बोर्ड कहां तक दिख पा रहा है। चलिए, बोर्ड को थोड़ा सा अगर और नीचे करते तो बहुत अच्छा स्पेस मेरे लिए बनता। चलिए, यहां तक ठीक है। थोड़ा सा माइक को, कैमरा को एडजस्ट करता हूं। थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए, ये सही है। अब बी को क्या मिल रहा है? बी को ए से इतना परसेंट कम मिलता है। ए से तो ए को कितना मिला? 36। ए से तो ए को कितना मिला? ए को 36 मिला ना। अब इतना परसेंट कम मिलता है, इतना परसेंट 11। अब क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। ये है 11.1/9%। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इतना क्या होता है? कम मिलता है। यानी कि 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11×9 = 99, और यहाँ एक जोड़ेंगे, कितना हो गया? 100। 100/9 गुने कितना हो गया? 100। प्रतिशत के रूप में नीचे आएंगे तो ये 100 आ जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? 1/9। यानी क्या बोला है? ए से इतना को, इतना के बराबर कितना लिख सकते हैं? 1/9 लिख सकते हैं ना। तो इतना के बराबर कितना लिख सकते हैं? 1/9। यानी बी को जो है ए से इतना 1/9 क्या है? कम अंक प्राप्त होता है। यानी 1/9 कम प्राप्त हुआ तो कितना प्राप्त हुआ? मिला कितना होगा? 8/9 तो प्राप्त किया होगा ना। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ए से इतना कम मिला तो मिला कितना? 8/9 मिला होगा। प्रतिशत को चेंज कर दिया, कैसे समझ में आ रहा है?
11 को 9 से गुना किए, 11 99 और एक ऐड कर दिए, यहाँ कैलकुलेशन किए तो 100 हो गया। 100/9 और प्रतिशत को नीचे लाए 100, तो 1 क्या हो गया 9, यानी कि 1/9 क्या मिला, 1/9 क्या मिला, कम मिला। तो मिला कितना, मिला कितना 1 कम, ये 1 कम मिला, ठीक है। तो मिला कितना, तो 9 में 1 नहीं आया, यानी कितना आया 9 में कितना लाया, मिला कितना 8/9, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, ए बी को ए से इतना कम मिलता है, यानी इसका मतलब कितना मिलता है, इतना मिलता है। 9 चौका 36 और 8 चौका 32, इसको कितना अंक मिला, 32 अंक मिला, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इस अंक को इस कैलकुलेशन किए तो क्या, अब क्या बोल रहा है सी को, अब क्या बोल रहा है सी को ए और बी को कुल अंकों से इतना कम मिलता है, ठीक है। इतना अभी यहां बोल रहा है कम मिलता है, तो थोड़ा सा अभी हम इसको भी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इकतालीस 3/7 यही है। तो 7 एकम 41 को 7 से गुना करेंगे, 7 एकम कितना हो गया 7, और 7 चौके कितना हो गया 28, और 3 इसमें ऐड होता है, यहाँ जोड़े 7 और 3 हो गया 10, हाथ में 1 हो गया 8, 1 9, कितना हो गया 290। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 290 क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 290/7 क्या लिख सकते हैं, 290/7। 1 मिनट, कहीं मैं गलत कर रहा हूं, अच्छा ये जो ना 17 है, तभी कैलकुलेशन आ रहा था, ये 17 है, ये क्या है 17 है। तो यहाँ और 41 और 17 को गुना करेंगे और यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे। इकतालीस को 17 से क्या करेंगे गुना करना है, तो 7 एकम 7 हाथ में हो गया, नहीं आया हाथ में, 7 एकम 7 हो गया, 7 चौके क्या हो गया 28 हो गया, यहाँ से होगा 1 एकम 1 और 1 41 होगा, ऐड करेंगे कितना होगा 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 4 2 6, 9 हो गया 4 2 6 और ये कितना 3 है, 3 क्या ऐड होगा कितना हो गया, कितना हो गया 0, ये 0, ये कितना हो गया 700। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये प्रतिशत के रूप में है, यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ प्रतिशत है, तो इसको हम कितना आ गया 700, ठीक है, और नीचे कितना है 17, ठीक है, गुना 100 है, यहां से कैलकुलेट किए यानी कितना है 7/17, तो क्या हो गया इतना कम आया, यानी 17 में 7 कम आया, तो आया कितना, 17 में 7 कम आया तो आया कितना, 17 में 10 लाया होगा, आया या लाया कितना, ये देखिए इसको बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेता हूं, हाँ, यानी कि अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आया कितना 10/17, तो 10 बटा क्या हो गया 17 आया था, ठीक है। ए और बी को, सी को जो है ए और बी के कुल अंकों से इतना कम मिला, तो इतना कम मिला, तो इतना तो कम मिला, तो आया कितना होगा इतना आया होगा, और बोल रहा है ए और बी के कुल अंकों से, फिर ए और बी के कुल अंकों से जो जैसे बोल रहा है वैसे जोड़ देंगे, तो ए और बी के कितना होगा 36 और प्लस कितना हो गया 32, कितना होगा 6 2 8 और ये क्या 68 हो गया, इसके अंकों से। अब क्या बोल रहा है इतना क्या हुआ, इतना प्रतिशत कम मिला था, तो इतना प्रतिशत कम मिला तो लाया तो कितना होगा 10/17 तो लाया ही होगा, तो ये कितना हो गया इसी का 10/17, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 चौके 68, कितना हो गया 68, ये 10 चौके 40, 40%। तो अब क्या हो गया ए, और तो सी को ए से इतना, सी को ए और बी के कुल अंकों से इतना कम मिला, तो अंकों से कम मिला यानी इतना प्रतिशत कम मिला, इतना कम मिला था, आया कितना था 10/17 आया था, तो बोल रहा है सी को, तो ये है सी को, ठीक है, सी को ए और बी के कुल अंकों से इतना कम मिला, तो ए और बी के कुल अंकों से कितना मिला होगा इतना तो मिला होगा इसको। अब यहां से कैलकुलेशन करके जो भी आएगा, यानी कितना आ गया, तो 68 और ये कितना आ गया, यानी कि टोटल 40 हो गया, ठीक है।
तो ये है 40, यानी कितना अंक आया होगा, तो 40 अंक आया होगा। ठीक है, ये कितना अंक आ गया, 40 अंक आ गया। तो क्वेश्चन में ये था सी को कितना, ये है, तो सी को ए और बी से हम मिला, तो सी को कितना प्रतिशत मिला था, तो सी को क्या है, कितना प्रतिशत मिला था, तो यहाँ से 68 है ना, ये से प्रतिशत के रूप में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट किए तो 36 अंक है, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, तो ये भी क्या आएगा, प्रतिशत के रूप में, इसलिए आंसर भी आ गया क्या, प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत छूट गया था मेरा यहाँ पे। ठीक है, क्या था, एक परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, एक व्यक्ति को पासिंग मार्क्स से 10% अंक कम प्राप्त हुए और बी को ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त होता है। सी को ए और बी को कुल अंकों से इतना परसेंट कम होता है, तो सी को कितना परसेंट अंक मिला, कुछ नहीं, पहला स्टेप में बोल रहा परीक्षा पास करने के न्यूनतम कितना है, पास करने के लिए, पास करने के लिए 40%, यानी पासिंग मार्क्स कितना है, 40%, तो इसका काम हो गया। दूसरा, एक व्यक्ति को ए को पासिंग मार्क्स से 10% कम अंक प्राप्त हुआ, यानी ए को जो प्राप्त कितना होगा, 40% का, 40% का कितना परसेंट, 10% कम प्राप्त होता, 40% का कितना मिला, 90%, तो 40% का 90% निकालेंगे कितना, 36% अंक आया। अब बोल रहा है इसका काम हो गया, अब बोल रहा है बी को, अब बी के बारे में, बी को जो है ए से इतना परसेंट अंक कम प्राप्त होता है, यानी ए को इतना परसेंट अंक कम प्राप्त होता है, यानी इसी को कैलकुलेशन करेंगे, 11 9 99 और 100, 100/9 गुने डिवाइड बाई 100, तो 100 कट जाएगा, 1/9, यानी 1/9, 9 में एक जो है, 9 में अगर एक और ले आता तो वो पूरा का पूरा ले आता, लेकिन 9 में क्या है, एक कम लाया, इसका मतलब यही ना होता है, 9 में एक कम लाया, यानी लाया कितना, 9 में 8 लाया होगा। तो अब यहाँ आप करें, क्या बोल रहा है, बी को ए से, तो ए की तुलना करिए तो ए कितना हो गया, 36, ठीक है, प्रतिशत के रूप में है ये, और क्या 8/9 लाया है, तो 36% का 8/9 यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 32% अंक आया। ठीक है, यहाँ से अब तीसरा स्टेप हो रहा है सी को ए और बी जोड़ दिए, कुल अंकों से, ए और बी के कुल अंकों से इतना परसेंट कम मिला, तो इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, इतना को हम कैलकुलेट यहाँ किए, 717 बटा ये कैलकुलेट किए 7/17, 7/17 क्या हुआ, कम मिला, मतलब नहीं आया, तो आया कितना, 17 में कितना लाया होगा, 10 लाया होगा, यानी 17 में कितना लाया था, 10 लाया था, तो ए और बी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत का फॉर्म है, इसको ऐड करेंगे, 68 है, 68 को डिवाइड करेंगे 10/17 से, क्योंकि 10/17 आया होगा, तो 10/17 क्या, इतना कर दिए, कैलकुलेट किए 40%, तो उत्तर निकल गया, सी को कितना परसेंट मिला, तो 40% अंक मिला। चूंकि एक दिन में मैथ्स जो है हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 प्रश्न एवरी डे। ठीक है, 5 प्रश्न हमको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ये 62 नंबर आज हम चलेंगे। बोल रहा एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में सम्मिलित लड़के, एक परीक्षा में सम्मिलित लड़के और लड़कियां, एक परीक्षा में सम्मिलित लड़के और लड़कों की संख्या जो है, संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना, 3:2 है। ठीक है, यानी गर्ल्स और बॉय का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है परीक्षा में पास होने वाले, परीक्षा में पास होने वाले लड़के, परीक्षा में पास होने वाले लड़के और लड़कियों का
लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है। अब बोल रहा है यदि कुल सम्मिलित होने वाले लड़कियों का संख्या, लड़कियों की कर लीजिए, लड़कियों की संख्या का 80%, लड़कियों का संख्या का 80% लड़कियां जो है परीक्षा में पास हो गई हो तो बोल रही है, पहला है कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। ठीक है, कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, ये है प्रश्न और ये है सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2, मतलब एक परीक्षा में शामिल होता है 3:2, यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है? 3:2। अब देखिए, एक होता है अनुपात को के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझिए। अनुपात लिखा है 3:2। ठीक है, तो अनुपात जो होता है हमेशा क्या होता है? सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब इसको अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। नहीं समझे? ये कट गया 100, आपस में पहले फॉर्म में आ गए। तो अनुपात जो क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। मान लीजिए ये 3 था तो यहाँ 150 यहाँ से गुना करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे? 150 से गुना कर देंगे। तो आपस में कुछ भी गुना कर सकते हैं। इधर 150 गुना करेंगे तो इधर भी 150 गुना करेंगे तो ये क्या होगा? कैंसिल होगा। मान लीजिए इधर 5 गुना किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 5 गुना पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मान लीजिए ये होगा 300 और ये 200 था, तो अभी कट के कितना आ गया? इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे 3:2 है, ये लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3000 था और ये 2000 था, तो ये 1000 कट के 3:2 शॉर्ट फॉर्म में आ गया। यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ क्या है? कटा है, कैंसिल हुआ है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि उसमें क्या हुआ? कुछ कैंसिल हुआ है। अभी यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो पहला स्टेप जो क्या बोल रहा है कि एक यहां तक का काम हम पहले करते हैं। बोल रहा है एक परीक्षा में, क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन यहां से करते हैं कि एक परीक्षा में लड़के, यानी कि इसको बॉय और गर्ल लिख सकते हैं ऐसे, का संख्या का, बॉय और गर्ल की ये क्या है? संख्या। बॉय और गर्ल का ये क्या है? संख्या। यानी टोटल कितना? इतना था। 3:2 क्या है? 2 है। इसको इससे मान लो, इसको इससे 100 से गुना कर देते, इसको भी 100 से गुना कर दिया और इसको भी 200 था, इसको भी क्या कर दिया? 100 से गुना कर दिया। तो ये क्या हो गया? 300 हो गया और ये क्या हो गया? 200 हो गया। इसको और भी गुना, इधर 1000 से भी गुना कर सकते थे, ये और भी गुना कर सकते हैं। क्योंकि ये संख्या पूछ रहा है कि बॉय और गर्ल का संख्या का अनुपात दिया हो, तो हम संख्या निकालिए, 300 है और ये है, यानी कि बॉय जो कितना है और ये गर्ल कितना है? 200 है। इसका काम हो गया। एक लाइन का, परीक्षा में पास होने वाले लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या है? 3:4 है। पास होने वाले, अब संख्या है, अब पास होने वाले, अब यहां लिखते हैं पास, क्या बोल रहे हैं? पास होने वाले,
पास होने वाले बॉय और गर्ल का कितना अनुपात है? पास होने वाले कितना है? 3:4 है। यानी पास होने वाले, परीक्षा में पास होने वाले कितने हैं? लड़कों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, बॉय गर्ल का अनुपात ये है। बोल रहा है यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित होने वाली लड़कियों का संख्या 80%, क्या बोल रहा है? कुल सम्मिलित होने वाले लड़कियों की संख्या का 80% लड़कियां क्या होती है? परीक्षा में क्या होती है? पास हो जाती है। तो ये बोल रहा है। अब देखिए, यहां तक तो पास करवा दिए हम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे? यहां तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्या है? क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बोला जा रहा है कि ये परीक्षा में पास होने लड़कियों का अनुपात 3:4, ये लिख दिया। यदि कुल सम्मिलित होने वाली लड़कियों की संख्या, कुल सम्मिलित होने वाली लड़कियों की संख्या, यहाँ बॉय और गर्ल का संख्या, यहाँ क्या बोल रहा है? कुल सम्मिलित, कुल संख्या यहाँ जोड़ सकते हैं, इसको कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कुल संख्या 3:2 अनुपात में, यानी 300 लड़का है तो 200 लड़की है, कुल कितना हो गया? 500। तो बोल रहा है कुल सम्मिलित होने वाली लड़कियों की संख्या का, कुल लड़कियों में कुल सम्मिलित होने लड़की कितना है? 200। ठीक है, 200। तो 200 का 80% क्या हो जाती है? पास हो गई। 200 का 80% लड़कियां जो है ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स जो है पास होती है। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 8 दूना कितना हो गया? 16। यानी इतना गर्ल्स क्या होती है? इतना गर्ल्स क्या होती है? पास हो जाती है। ये है। और पास होने वाला यहाँ लिखा हुआ है बॉय और गर्ल का अनुपात दे दिया है। यहां समझ में आ गया? अब देखिए, पास होने बॉय और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है कहां से? यहां से क्वेश्चन में जो दिया था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कुल सम्मिलित होने वाली लड़कियों की संख्या का, कुल सम्मिलित होने वाले लड़के कितना है? यहाँ 200 है। 200 का 80% अगर हम निकालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया? 180 गर्ल्स, यानी क्या हो गई? पास हो गई। और ये भी पास होने वाले बॉय और गर्ल, ये है गर्ल है और ये भी क्या है? गर्ल है। तो और यहाँ रेशियो में दिया, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो गया? यानी 4 बराबर कितना? 4 बराबर कितना? 160। इसी से, चूंकि ये अनुपात में है, अनुपात क्या होता है? इसका मतलब है अनुपात में हम जानते हैं कुछ ना कुछ क्या होता है? कटता है, यानी कि 116 है। 4 से डिवाइड करें, 4 चौके कितना हो गया? 16। यानी कि इसका मतलब है अगर हम 40 से इसको गुना कर देते हैं, ये 4 है, 4 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 400 के 16, 160 यहाँ आ जाएगा। यानी पास होने वाली गर्ल्स इतना 160। तो 4 यहाँ, 4 बराबर क्वेश्चन में जो दिया था अनुपात में, तो अनुपात का तुलना इससे करेंगे हम, चूंकि ये गर्ल्स है और ये भी गर्ल्स है। तो 4 बराबर कितना होगा? 60 क्वेश्चन में। तो 1 बराबर कितना होगा? 100 बटा कितना होगा? 4। तो एक ये होगा 4 1 जा 4, 4 जा 14, 4 4 जा 16, ये कितना होगा? 40 हो गया। यानी 1 बराबर कितना हो गया? 40। और हमको 3 क्या बोल रहा है? तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए? कितना प्रतिशत जो है लड़के पास हुए? तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए? कितने विद्यार्थी पास हुए? तो कितने पास? 1 बराबर इतना। तो 3 बराबर कितना होगा? तो 3 गुने 4 करेंगे, कितना हो गया? 120। 120 लड़का क्या होगा? ये 120 बॉय है। 120 बॉय क्या हुआ? पास हुआ। अब क्वेश्चन में क्या रहा है? कितने प्रतिशत लड़के पास हुए? लड़के, पहला क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। कितना लड़का पास हुआ? 120 लड़का पास हुआ। टोटल लड़का कितना है? 300 लड़का है। तो 300 में कितना है? 100 लड़का क्या हो गया? पास कर गया। 120 लड़का पास किए, यहां से यहां कट जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, कितना हो गया? इतना। समझ में आया? तो बोला कितना प्रतिशत लड़के पास हुए, तो कितना प्रतिशत लड़के पास हुए? समझ में आया? तो ये इसका आंसर जो है 40% लड़के पास हो गए। यहां तक क्लियर है? सब स्टेप क्लियर करके हम बता रहे हैं आपको। दूसरा बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 4:3 का निर्माण, ये भी क्या है? पास। और ये भी क्या है? पास। ये बॉय जो है पास किया है और ये गर्ल्स में पास किया। ठीक है, दूसरा का आंसर देंगे हम। कितने कितने प्रतिशत विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या होता है? बॉय भी होता है और गर्ल भी होता है। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? तो 160 गर्ल्स है और 120 कितना है? ये कौन है? ये बॉय है। ठीक है, और ये गर्ल है। इसको ऐड करेंगे, 0 6 2 हो गया 8 और 2 2 8, 280 क्या हो गया?
पास हुए। ठीक है, अब प्रतिशत के रूप में बोल रहा है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो भैया 280 विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन कितना विद्यार्थी था यहाँ पे? 200, 300 और 200, कितना हो गया? 500 विद्यार्थी। तो 500 प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो 100 गुना 100 डिवाइड। ठीक है, तो प्रतिशत को ऐसे हम पहली ही क्लास में बताए थे। 2 से क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया। अब ये 5 है और ये 10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 28 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? यानी 56%। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर है? ये आंसर फर्स्ट है, ये आंसर सेकेंड है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को देखता हूँ, कहीं कट तो नहीं रहा है, कहीं छूट तो नहीं रहा है। हाँ चलिए, कहीं छूट नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बोर्ड का मैं लाइट सेट कर रहा हूं। चलिए, ये कुल मिला के आपको अच्छा दिख रहा है। तो ये 62 प्रश्न का आंसर हो गया। कहीं समझने में दिक्कत? थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूं। एक परीक्षा में सम्मिलित होने लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है, तो 3:2 यहां हम मान लेंगे कि बॉय और गर्ल कितना है? 3:2 है। और ये अनुपात में है, तो सिखाया था अनुपात जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। यानी इससे क्या होगा? कुछ कैंसिल होगा और इससे कैंसिल होगा, यानी दोनों बराबर मात्रा में कैंसिल हुआ होगा, तो 3:2 लिख दिया। हो सकता है इधर हम मान लीजिए 100 गुना करते, इधर भी 100 गुना करते, तो कितना हो गया? 300 और 200 हो गया। यानी कि मान लेंगे कि कुल संख्या कितना है? 300 है और 200 बॉय का 300 और गर्ल्स का 200। ये कैलकुलेशन यहां से कैसे किए? पहला लेक्चर को, पहला स्टेप को देख के समझ में आ रहा है यहां तक। यानी कुल संख्या में देखेंगे 300 बॉय है और 200 गर्ल्स है। ये हो गया। बोल रहा है परीक्षा में पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। पास होने वाले बॉय और गर्ल्स कितना है? 3:4 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तीसरा स्टेप में क्या बोला? यदि कुल सम्मिलित होने वाली लड़कियों की संख्या, कुल सम्मिलित होने वाले लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियां कितनी है? 200 है। वो 200 का कितना बोला? 80% लड़कियां जो है परीक्षा में पास हो गई हैं। 200 का 80% पास हो गई, यानी कि 200 का 20% क्या हो गया? फेल हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पास चुकी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स पास की है 200 का 80%, तो कैलकुलेशन करेंगे यानी कि तो कितना हो गया? 180 लड़कियां क्या हो गई? पास हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि ये अनुपात में है और ये क्या है? आंसर लिखा हुआ है लड़कियां जो पास हुई इतना में मात्रा में है और ये अनुपात में, तो 4 बराबर 160 के बराबर करेंगे। चूंकि ये क्या है? पास होने वाले बॉय और गर्ल्स इसमें भी है, चूंकि 4 इसको 40 से गुना करते हैं, तो 40 से गुना कर देंगे तो 160 हो जाएगा। यानी कि 160 लड़कियां यहाँ है और इसी का बराबर 4 है। यानी आपस में इसको क्या करेंगे? चूंकि ये अनुपात में दिया हुआ और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, तो हम बराबर करते हैं 4 का अनुपात जो बराबर है 160 का, यहां से 1 का वैल्यू निकल गया 40, तो 1 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना हो गया? 120। यानी 120 बॉय क्या किया? पास किया। अब टोटल हम जानते हैं दूसरा प्रश्न, पहला बोला कितने प्रतिशत लड़के पास किए। लड़के पास करने की बात करें, कितना प्रतिशत लड़के? तो 3 बराबर हम मालूम हो गया, 3 बराबर कितना? 120। 120 लड़का पास किए, कितना में? 300 में। 300 में 120 लड़के पास किए। प्रतिशत के फॉर्म में निकालेंगे 40% क्या हो गया? लड़के पास हो गए। दूसरा प्रश्न का उत्तर था कि किसी परीक्षा कितने प्रतिशत विद्यार्थी मतलब बॉय और गर्ल पास हुए। तो बॉय यहाँ गर्ल्स इतना पास हुआ और बॉय इतना पास हुआ। बॉय और गर्ल्स को जोड़ेंगे कितना होगा? 280। 280 कितना में? चूंकि ये 300 में है और यहाँ 200 में है, तो 3 और 2 500 में 280 पास हो गए हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 56%। मैच कर लेता हूं एक बार आंसर। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिक्सटी 63 क्वेश्चन नंबर है कि 4 लड़के ABCD, ठीक है, 4 लड़के एक परीक्षा में, 4 लड़के एक परीक्षा में शामिल है। ठीक है, A का अंक
ए का अंक बी के अंक से 10% क्या है, कम है। चलो ठीक है, बी का अंक सी के अंकों से 25% क्या है, अधिक है। 25% अधिक है। सी का अंक डी से 20% अधिक है। 20% क्या है, अधिक है। यदि ए को 500 में से 360 अंक 500 में से 360 अंक क्या हो गया, प्राप्त हुए हैं तो डी का अंक और प्रतिशत अंक बताएं। ये बोल रहा है यदि 4 लड़के ए बी सी डी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ए का अंक बी के अंक से 10% कम है। पहला का सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या बोल रहा है कि ए का अंक जो है बी के अंक से 10% क्या है, कम है। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं। ए और बी बोल रहा है ए का अनुपात बी का अनुपात हम ले लेते हैं। ए का अंक जो है 20 के अंक से बी के अंक से 10% कम है। किसका, ए का अंक। तो बी का मान लेते हैं। बी कितना लाया, 100 लाया। बी कितना लाया, 100 लाया। तो इससे 100, ए का अंक जो बी के अंक से क्या है 10% कम है, यानी कितना हो जाएगा 90। ये समझ में आया। चूंकि ए का अंक जो है बी के अंक से 10% क्या है, कम है, तो कम ला दिए। अब दूसरा स्टेप का, उस स्टेप का काम हो गया। इस स्टेप का काम करते हैं। बी का अंक सी के अंक से 25% क्या अधिक है। अब ये इसका काम करते हैं, इस स्टेप का काम करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है बी का अंक जो है सी के अंक से 25% अधिक, यानी बी और सी को हम लिखेंगे। बी का क्या बोल रहा है, बी का अंक जो है सी के अंक से 25% क्या है, अधिक है। अब देखिए समझना है, बी का अंक सी के अंकों से 25% अधिक है, तो सी को हम मान लीजिए कितना 100 कर लेते हैं। सी के अंकों से 25 अधिक है, तो 25 इसको अधिक कर देंगे तो 125 लिख सकते हैं। यहां तक है। अब यहां चलते हैं। सी का अंक डी के अंक से 25% क्या अधिक है। अब सी और डी को लिया है तो सी और डी को ले लेंगे हम। अब क्या बोल रहा है, सी का अंक डी से 20% क्या है, डी से, तो डी से बोलेगा, डी से जिससे तुलना करेगा उसको पहले लिख लेंगे। सी इसको मान लो 100, तो इससे क्या होगा 20% उसका क्या अधिक है, तो इसका कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहां तक समझने में कोई दिक्कत, यहां तक का हम काम कर लिए हैं, ये पॉइंट तक काम कर लिए हैं। उसके बाद इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद। अब जब अनुपात में होता है तो ये ध्यान में रखिएगा, A:B जैसे यहाँ था, तो मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये 20 है और ये 25 है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, तो 4:2 क्या हो गया 5। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, ये और ये आपस में क्या होगा, कैंसिल होता है। ऐसे और ऐसे भी क्या होता है, कैंसिल होता है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे है 20, 5 का 25 पच्चे, 25 को 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, और 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 25 चौका 100। ठीक है, ऐसे और ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा है, क्रॉस में कैंसिल होता है। क्रॉस क्रॉस ऐसे ऐसे कैंसिल होगा या ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, ऐसे ऐसे कैंसिल होगा
यहाँ और यहाँ वाला आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ और यहाँ वाला, यहाँ वाला एक लाइन में जो है वो कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये और ये आपस में कैंसिल नहीं होगा, ये और ये क्रॉस कैंसिल होता है। तो 5 5 25, 5 चौको 100, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब इसको काटते हैं, 20 का पहाड़े में काटते हैं, 20 छक 120 और 20 पचे कितना हो गया, 100 हो गया। चलिए, अब चूंकि क्या बोल रहा है, एक को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं, तो डी का अंक और प्रतिशत क्या है, डी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे और हम 5 से अब आपस में सीधा सीधा हम बताएं तो कैंसिल होता है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा, और 2 3 जा ये 6 है, ठीक है, 2 3 जा 6, यहां तक हो गया। अब ये क्या है, यहां से कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, यहाँ हो गया 2, ठीक है। अब 2 ये हो गया, अब 2 है तो 2 1 जा 2, और ये कितना हो गया, 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। आपस में क्या हो गया, नहीं कैंसिल हो रहा है ये आपस में, यानी कि 45 कितना हो गया, 45:3 है, और यहाँ से सब कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 3 जा 15 कैरी 1, और 5 4 3 जा 12 और 1 31, और वो ये है। अब किसका कैंसिल हो रहा है, चूंकि ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ये बचा और ये बचा, यानी ए जो है, ए बचा और क्या बचा, डी। A:D का अनुपात हो गया कितना, 135 अनुपात कितना है। अच्छा, यहाँ कहीं कैलकुलेशन लिख रहा है गलत, कहीं कैलकुलेशन में हम कहीं गलत लिखे हैं, 1 मिनट। सी का आंसर यहाँ बोल रहा है, सी जो है, सी का अंक डी से 20%, डी से सी का अंक कहीं गलत तो नहीं, सी का अंक डी से कम है। अच्छा, 20% क्या कम है, वही चीज हम सोच रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं लिख दी। ये जो है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा गलत यहाँ कम है प्रश्न में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखते समय ह्यूमन मिस्टेक भी होता है, कम है, ठीक है। अब इसको फिर से कैलकुलेशन करना होगा। कोई नहीं, इसके लिए थोड़ा सा, इसीलिए क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ता है कि कहीं गलती तो ना हो गया। अब प्रश्न में बोल रहा था, शामिल ए का अंक बी के अंक से क्या, बी के अंक से 10% क्या, 10, ए का अंक जो है बी के अंक से, ए का जो अंक है बी के अंक से 10% क्या है, कम है, यानी कि बी को पहले मान लेंगे 100, बी 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां तक काम हो गया। बी का जो है अंक सी के अंक से 25% अधिक है, सी के अंक से अधिक है, तो इससे जो बोलेगा इसको 100 मान लेंगे, और ये बोल रहा चूंकि बी का अंक जो है कितना है, 25% अधिक है, तो इसको क्या करेंगे, 125 कर देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है सी का अंक जो है डी के अंक से क्या है, कम है, यहाँ पे अधिक लिख दिए, तो यहाँ कम है तो क्या होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ तक आ गया। अब बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए, तो डी का अंक प्राप्त किए, ठीक है, डी का प्राप्त। ऐसे जब रहेगा तो आपस में यहाँ तक करेंगे और क्या करेंगे, कैलकुलेशन। अभी बताएं, जब रेशियो में रहता है, अनुपात में रहता है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 और यहाँ 25 है, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, आपस में रेशियो जो होता है, आपस में क्या होता है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ जो कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, यानी यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो रेशियो में जब भी रहेगा, बहुत सारा रेशियो रहेगा, A:B रहेगा, C:B:C रहेगा, C:D रहेगा, इस तरह करके रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लीजिए है। तो आपस में ये क्या है, आपस में ये कैंसिल होगा, ऐसे ये वाला कैंसिल ऐसे होगा या ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 100 और ये 100 आपस में सीधा सीधा क्या नहीं कैंसिल होगा, ये 100 और ये आपस में कैंसिल नहीं, कैंसिल जो होगा रेशियो, ये
अनुपात का है, तो इसके आपस और ये आपस में कैंसिल होगा, ये आपस में कैंसिल होगा, ये आपस में कैंसिल होगा, आगे पीछे भी कैंसिल होगा। कैंसिल करते हैं 5 5 जा कितना होगा 125 और 5 4 जा कितना होगा 40, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार 100 हो गया, 25 25 125। ठीक है, मान लीजिए अब क्या है 5 का पहाड़ा पड़ते 20 25 100 हो गया और 20 चौके 80 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये आपस में ये कटेगा 5 और 5 कट जाएगा और 4 और 4 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना बच गया 90 कितना बच गया 100। ठीक है, 90:100 यानी कि ये 90:100 जो आ गया है। अब ए चूंकि ये और ये बच गया 90 और 100 बचा है, तो ए जो है ए इसके लिए है 90 जो आया ए के लिए और ये 100, तो ए इज टू क्या डी है, ए इज टू डी कितना 90:10। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में यदि ए को 500 में 360 अंक प्राप्त हुए, अनुपात कितना, अनुपात इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो। अब क्या बोल रहा है 500 में 360 अंक प्राप्त हुए हैं, तो क्या है 500 में 360 अंक प्राप्त हुए हैं और ए को यहाँ कितना प्राप्त हुआ है, ए को यहाँ प्राप्त हुआ है, ए का जो अनुपात है, ए का अनुपात यहाँ कितना है 9 है और ए को मिल कितना रहा है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम दिमाग लगा सकते हैं ना, क्योंकि ए को मिल रहा है 9, तो 9 के बराबर हम कर देंगे 360। 9 के बराबर 360 कैसे किए थोड़ा सा आप बताइए हमको, 9 के बराबर 360 कैसे हुआ, तो यहाँ कैलकुलेशन करें, यहाँ बच गया ये ऐसा हम कट किए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा एक ए का रिलेशन था, ए का रिलेशन दिया हुआ है और डी का रिलेशन दिया हुआ है, इसीलिए हम ए को और डी को क्या किए नहीं कट किए, आपस में इधर ही कैलकुलेशन किए, तो आपस में जो कैलकुलेशन करके ए और डी का रेशियो हम निकाल लिए। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना था इसको, क्योंकि क्या ए का रिलेशन और डी का रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए ए को और डी को क्या करे बचा के रखे हुए थे, थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा, ए को और डी को आपस में बचा के रखे थे, तो ए और डी का रिलेशन यहाँ से निकल गया, ए और डी का अनुपात कितना हो गया 9:4, यानी कि ए जो है परीक्षा में इतना इतना प्राप्त किए बोल रहा है। अब क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो यहाँ कर देंगे 9 बराबर कितना होगा, 9 बराबर क्या होगा 360। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी 1 बराबर कितना हो गया 40, 1 बराबर कितना हो गया 40, तो बोल रहा डी का अंक ज्ञात कीजिए, 1 बराबर 40 और डी का कितना है, डी का वैल्यू कितना है 10, 1 बराबर 40 तो 10 बराबर कितना होगा 400। यहां तक पहला आंसर आ गया। चलिए अब क्या हुआ कितना लाया वो, अब दूसरा आंसर देते हैं, क्या बोल रहा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, डी कितना प्रतिशत अंक लाया। देखिए 500 में ये 360 लाता है और 500 में ये 400 लाया, कितना लाया ये 400 लाया, चलो 400 लाया कितना में 500 में, और ये प्रतिशत के फॉर्म में जब इंडिकेट करते हैं तो आपको ही बताए थे यहाँ, क्योंकि ये प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100, तो नीचे 100 है, 100 से 100 से गुना करेंगे तो आपस में ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बताए थे नीचे ये क्या है 100 है, और नीचे जब 100 रहता है तो नीचे 100 को हटाते हैं और यहाँ क्या प्रतिशत के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो गया, ये से ये क्या हो गया कैंसिल। अब इसको है 5 एकम 5 और 5 मान लीजिए ये है 8 5 40, ये 0 80, यानी क्या हो गया 80%, यानी कि प्रतिशत के फॉर्म में कितना लाया 80% और नंबर के फॉर्म में लाया कितना 400 अंक लाया, और प्रतिशत के फॉर्म में बोलना रहेगा तो 80। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ये सही था, इजी था, बहुत टफ नहीं था। (63) क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया आपका। 64, अब 64 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम लोग। 64 में क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थी का 37.1/2% विद्यार्थी
इतना विद्यार्थी जो है महिला है। मान लीजिए कहेगा 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति में कहेगा कि 50 गर्ल है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में माइनस कर देंगे 50, तो 50 जो निकलेगा वो क्या होगा, बॉय निकलेगा। तो प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। मान लीजिए अगर बोलेगा कि हम 10%, जैसे बोला कि 10% लोग आया, 10% लोग आया, इसका मतलब क्या हो गया, 90% क्या अब्सेंट है। चूंकि वो कोई भी अपने आप में 100% होता है, 90% आया। अगर मान लो कहेगा कि 80% लड़के लोग क्या प्रेजेंट है, यानी 20% क्या अब्सेंट है। क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज क्या होता है, 100% होता है। तो उसी तरफ यहाँ जो है बोल रहा है कि 37, मान लीजिए ये अगर 40 रहता तो 40, मान लीजिए 40% विद्यार्थी महिला है, तो 40% विद्यार्थी महिला है, इसका मतलब 60% क्या है, पुरुष है। इसका मतलब यही ना हुआ कि इतना जो है नेगेटिव है, यानी कि महिला है। तो 100% माइनस इतना करेंगे 27/2% को बराबर में जो निकलेगा वो क्या आएगा, बॉय निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये दिमाग में क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, ये सोचना है। आगे क्वेश्चन को हम लिखते हैं, इतना है, लड़कों का और लड़कों और लड़कियों के क्रमशः 75% और 62.1/2% पास होते हैं। थोड़ा सा रिफिल डालता हूं, इसमें रिफिल कम हो गया है। आपको लगभग जो है किसी भी टॉपिक पे कमांड बनाना है तो उसका कोर पार्ट पढ़ लीजिए। कोर पार्ट पढ़ने के बाद क्या होगा, जब बेसिक उस टॉपिक पे कमांड हो गया तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप उस टॉपिक से पीवाईक्यू रिलेटेड जो है उस टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का टॉपिक मान लीजिए मैं अपने स्तर से कंप्लीट करा दिया हूं, तो आपका काम क्या है, आपका काम है, मेरा जो है नोट्स पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स कमांड करना पड़ेगा। नोट्स कमांड करके आप डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आ जाइए, ठीक है। पास होते हैं यदि 342 लड़की परीक्षा में 342 लड़की परीक्षा में फेल कर जाती है तो परीक्षा में कितने लड़के फेल किए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का इतना प्रतिशत विद्यार्थी क्या महिला है। अब बोल रहा है लड़कों का और लड़कियों का क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट लड़के क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, बोले यदि लड़कियां इतने परसेंट फेल कर जाती है, इतना परसेंट लड़कियां फेल कर जाती है तो परीक्षा में कितने लड़के फेल करेंगे, क्या है सॉल्यूशन इसका करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आगे हम बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझिए, क्या है 37 जो है 1/2% है। इसको कैसे लिखेंगे, 37 को मान लीजिए 37 है, 37 दूना कितना होगा 74, 74 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 75/2 होगा। इसका मतलब ये होता है यहाँ से गुना और यहाँ से ऐड होता है, तो 34 यानी कि क्या होगा 74 को 1 से जोड़ेंगे 75/2, ये क्या है प्रतिशत के फॉर्म में है, तो प्रतिशत का फॉर्म में नीचे क्या लिखेंगे 100। यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 75 तिया 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, तो कितना हो गया 3/8, 3/8 यानी ये क्या हो गया 3/8, यानी 8 में क्या है 3 लड़की। इसका मतलब क्या हो गया 8 में क्या है
3 लड़की है, इसका मतलब ये 8 में 3 लड़की है, तो अब क्या होगा 5 लड़के होंगे, 5 लड़के होंगे, ठीक है। इतना का मतलब ये है 37.1/2% का मतलब 3/8 क्या है, गर्ल है। तो बॉय कितना हो जाएगा, बॉय कितना हो जाएगा 5/8, 8 में 5 बॉय और 8 में 3 गर्ल। इसका मतलब ये समझ में आया, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे, सो कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब ये आ गया, चूंकि बोल रहा है कुल विद्यार्थियों का इतना परसेंट क्या है, महिला है, तो ये इतना क्या हो गया 3, 8 में 3 क्या है, 8 में 3 गर्ल्स है, तो 8 में 5 बॉय है, चूंकि टोटल मिला के 8 है, तो 3 गर्ल्स है और 5 बॉय है, 5 और 3 8। तो इसको यहां तक ऐसे लिख सकते हैं, आप समझिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहां तक। अब इस स्टेप को करते हैं फेल वाला, ठीक है। इस स्टेप का काम हो गया। इस स्टेप का काम है, क्या बोल रहे हैं, बॉय और गर्ल जो है, बॉय और गर्ल क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फेल, और यहां दिया हुआ पास, ठीक है। तो मान लीजिए 67, यहां पर देखिए अगर 100 में 100% में हम माइनस करते हैं कितना को 62 1/2, ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे 62 में अगर इसको आधा जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको आधा मान लीजिए है 62 है, ठीक है। अब 62 अब मान लीजिए 100 है, 100 में 62 को हम माइनस करते हैं, पहले कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहां से कितना होगा, ये कैरी हो गया, ये कितना हो गया 9, 9 में से करेंगे तो 6 को कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चूंकि यहाँ हाफ है, चूंकि यहाँ क्या है हाफ है, तो हाफ इसमें भी घटाएंगे तो कितना होगा 37.5% होगा, यानी कि ये कितना होगा 37.5%। यहां तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, 37.5% होगा। अब चूंकि क्या बोल रहा है, अब एक स्टेप का काम हो गया, दूसरा स्टेप का काम हम करने जा रहे हैं। बॉय और गर्ल क्या है, पास है, और यहाँ क्या बोल रहा है, फेल पूछ रहा है, क्या फेल। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, मान लीजिए बॉय कितना है, बॉय कितना है मेरा, बॉय 8 है, तो बॉय 8 लड़का में वो बोल रहा 75% पास कर गया, तो फेल कितना किया होगा 75% पास कर गया। तो बॉय में से कर्मशा जो 75% पास कर गया, तो कितना परसेंट पास फेल किया होगा, टोटल का कितना 25% फेल किया होगा। यहां तक समझ में आया। अब दूसरा है 3 लड़कियां कितना है, 3 है। अब इतना परसेंट लड़की क्या है, पास है, तो 100 में इतना माइनस करेंगे कितना होगा 37, यानी कि कितना होगा 37.1/2%, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। ये प्रतिशत है, ये नीचे 100, नीचे हम 100 लिख दिए इसलिए प्रतिशत के फॉर्म में वो हट गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे अभी लिखे थे, अभी इसी को कैलकुलेशन करके कितना आया था 3/8 लाए थे हम, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करके 3/8 लाए थे, इसी को कैलकुलेट अभी किए तो 3/8 आया है। तो आगे लिखते हैं 5 गुने कितना 25 बटा कितना 100 है, जैसे वैसे ही रहेगा, और ये 3 है, और अभी इसी को हम यहाँ कैलकुलेट जब किए तो 3/8 आया, तो इतना को हम क्या कर सकते हैं 3/8 कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन होगा 25 एकम 25, 25 का 100 हो गया। अब 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, 3 3 जा 9 हो गया, 9/8, यानी कि अब 8, अब मान लीजिए यहाँ से नीचे ये क्या है 8 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 यहाँ और यहाँ आएगा, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कितना होगा 10, और 3 3 जा कितना हो गया 9, यानी बॉयज और गर्ल्स ये क्या बोल रहा है फेल का, तो ये फेल का रेशियो निकल गया, ठीक है। फेल का रेशियो निकल गया, देख लो तो एक बार बोर्ड पे कहां तक दिख रहा है। चलिए ये दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है। अब क्या कर रहा है, यहां तक कैलकुलेशन हो गया, बॉय और गर्ल का अनुपात क्या हो गया निकल गया। अब बोला यदि 342 लड़की आपस में क्या होती है परीक्षा में फेल कर जाती है, या यहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट में क्या किया हुआ है 342 लड़की परीक्षा में क्या करते हैं फेल हो जाती है। अब फेल का भी गर्ल्स का अनुपात कितना है 9, तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, तो 9 का जो है 9 को बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे 342, ठीक है।
9 बराबर 342। तो बोल रहा है परीक्षा में कितने परसेंट लड़के जो है फेल हो गए हैं। तो कितने परसेंट लड़का फेल हो गया? 10% लड़का फेल हो गया। तो कितने लड़के पूछ रहे हैं, कितने प्रतिशत नहीं, कितने लड़के पूछ रहे हैं। तो 9 बराबर 342, तो 9 बराबर, तो 1 बराबर कितना 342 डिवाइड बाई 9, इतना लिखेंगे। अब चूंकि आंसर क्या करना है, परीक्षा में कितने लड़के फेल कर गए, तो लड़के फेल किए, लड़के फेल कितने परसेंट, कितने लड़के फेल किए नहीं जानते हैं। तो 1 बराबर इतना, तो लड़के फेल किए कितना 10, तो इसीलिए लिखेंगे 10 बराबर 3429 गुने 10। कैसे यहां तक आया समझ में? ये कैलकुलेशन का पार्ट है। 1 बराबर इतना, तो 10 बराबर कितना, इधर 10 गुना करेंगे, इससे भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। लड़के फेल है, यहां से क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 का बाड़ा में जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ बच गया कितना 2, और 2 बच गया, और 8 24, 3 8 जा 24, तो कितना हो गया 38 इंटू 10 कितना होगा 380, यानी 380। ठीक है, तो आंसर हम मैच कर लेते हैं 380, ये बिल्कुल सही है। इतने लड़के जो है फेल किए, इतने लड़के जो है बॉय, इतने लड़के जो है फेल। ठीक है, लड़के फेल 10 बराबर यहाँ कैलकुलेशन करके निकालेंगे संख्या में, तो ये हो गया। फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल करता हूं। एक परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का इतना परसेंट विद्यार्थी महिला है। मान लीजिए 100 है, 100 में 40 लड़कियां हैं, तो कितना होगा, ये 60% लड़के हो गए। उसी तरह इतना मान लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे 8/3 लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट किए प्रतिशत में, तो 8 यहाँ कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन किया क्या हो गया 8/3, यानी कि 8 में 3 लड़की है, तो 5 लड़के होंगे। तो यहाँ बॉयज कितना, इतना क्या है, इतना प्रतिशत को हम 3/8 लिख सकते हैं। तो बॉय कितना होगा 5/8। इस एक लाइन का संदर्भ समझिए, इस एक लाइन का मतलब यहां तक हो गया। दूसरे लाइन में हम आते हैं, इस लाइन का यहां तक काम हो गया। ठीक है, इस लाइन का काम हो गया, इस लाइन का काम हो गया। लड़के और लड़कियों का क्रमशः इतना प्रतिशत लड़के पास होते हैं। ठीक है, चूंकि निकालना क्या है, फेल निकालना है। जो एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेल निकालिए, और दिया है पास। बोलेंगे कि एक परीक्षा में 25% लड़के पास कर जाते हैं, तो 25% लड़के पास करते हैं, इसका मतलब क्या हो 75% फेल कर जाते हैं। फिर पूछेगा एक एग्जाम में 80% लड़के पास कर गए हैं, तो कितने लड़के फेल किए हैं, तो 80% पास हो गया है, तो 20% फेल हो गया। तो वही बोल रहा है, यही बोल रहा है, लड़कों और लड़कियों का क्रमशः 75% और 62.1/2% पास हो गए। तो 75% लड़के पास हो गए, इसका मतलब क्या 25% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए होंगे। 75 पास तो 25 फेल, तो टोटल लड़का मेरा अभी निकाले यहाँ 5, तो 5 का 25% क्या हो गया फेल। बॉय फेल निकालेंगे, बॉय और गर्ल्स का अनुपात, तो यही हो गया। अब बोल रहा है कि अब लड़कियां कितना 3 है, अब 60 100 में माइनस करेंगे इतना, तो इतना होगा, इतना प्रतिशत होगा। अब इसी को हम सॉल्व किए तो कितना गया 3/8, तो इसी को हम क्या लिख सकते 3/8 लिखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 10:9 का अनुपात आया। फेल बॉय और गर्ल्स का अनुपात आया, फेल और बॉय और गर्ल्स का फेल का अनुपात 10:9 आ गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप चलेंगे। तीसरा स्टेप में जो बोल रहा है कि 342 लड़कियां परीक्षा में फेल कर जाती है, यहां भी फेल का अनुपात दिया और लड़कियों का संख्या दे दिया बराबर, तो 9 बराबर हम 342 करेंगे, चूंकि यह अनुपात है तो 1 बराबर इतना हो गया। अब चूंकि बोल रहा है क्वेश्चन में परीक्षा में कितने लड़के फेल हो गए, फेल लड़के कितना हो गया 10, तो 1 बराबर इतना, तो 10 बराबर कितना, तो 10 बराबर इसका कैलकुलेशन का पार्ट है, तो 380 लड़के फेल हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कहीं आपको समझने में दिक्कत हो, कहीं भी समझने में दिक्कत हो, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर विद क्वेश्चन नंबर। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कहीं भी पूछने का जरूरत ना हो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रिपीट करता हूं। लिखने के क्रम में एक बार समझाता हूं, दूसरा क्रम हो गया सॉल्व करने के क्रम में, और तीसरा है सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से स्पेशल सॉल्व करता हूं समझाने के लिए। चलिए, एक वर्ग में
लड़का और लड़की, लड़का और लड़की की कुल संख्या 150 है। ठीक है, कुल संख्या 150 है। क्या बोल रहा है? एक वर्ग में लड़का और लड़की कुल संख्या कितना है? 150 है। अब है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या वर्ग में क्या है? x है। x लिखा हुआ है कि एक वर्ग में टोटल कितना है? मान लीजिए बॉय और गर्ल बोल रहा है, टोटल जोड़ेंगे 200 है। अब बॉय का संख्या कितना है नहीं मालूम, इसको x मान दिया, और गर्ल्स का वैल्यू निकालेंगे तो 100 में x निकालेंगे तो ये गर्ल्स हो गया। समझ में आया? तो अभी क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। है लड़की की संख्या जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है, तो वर्ग में कितने लड़के हैं? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वर्ग में लड़का और लड़कियों का कुल संख्या कितना है? 150, यानी बॉय और गर्ल को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा? 150। ठीक है, 150। और बोल रहा है इस स्टेप का काम हो गया, इस स्टेप में काम करेंगे। लड़कियों की संख्या जो है वर्ग में, लड़कों की संख्या वर्ग में कितना है? x है। लड़कों की संख्या कितना है? x है। तो मान लीजिए बॉय और गर्ल का जो है, ये बॉय कितना है? x है। ठीक है, अब बोलो लड़कियों की जो संख्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है, तो अनुपात लिखेंगे। लड़कियों का संख्या जो बोला कुल विद्यार्थियों की, कुल कितना है? बॉयज प्लस गर्ल, ये क्या हो गया? कुल हो गया, कुल स्टूडेंट हो गया। ठीक है, कुल स्टूडेंट्स है, कुल विद्यार्थियों की बोल रहा है, तो कितना है? कुल विद्यार्थी 150 का कितना % बोल रहा है? x% है, तो x% नीचे क्या होगा? 100 होगा। तो बोल रहा है वर्ग में कितने लड़के हैं। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया 25 चौके 100, 25 छक 150। ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 3। ये x और ये x कट गया, ये कितना हो गया? 2:3। ये 2 इधर आएगा और ये 3 किधर आएगा? इधर आएगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक है। अब बोल रहा है कि ये तक हो गया बॉयज टू का। अब बोल रहा है x है, तो वर्ग में लड़कियों को संख्या कितना है, तो वर्ग में कितने लड़के हैं? वर्ग में कितने लड़के हैं? देखिए आप क्या है, लड़के कितने हैं, अब प्रतिशत निकालना है। लड़के कितने हैं भैया? ये कितना बॉय, लड़के कितने हैं? 2 है। कितने में? ये 2 लड़का और 3 लड़कियां, कितना हो गया? 5 में, यानी 5 में 2 लड़के हैं। प्रतिशत निकालेंगे, 5 एकम 5 और 5 बीसे 100, यानी कितना होगा? 40% क्या है? 40% बॉय है। जब 40% बॉय है तो 60% क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। समझ में आया? आंसर यही है आपका। पूछ रहा है कि कितने % लड़के हैं, तो ये है। तो दोस्तों परसेंटेज का जो आज ये जो लेक्चर था बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये परसेंटेज का 14 क्लास चला है। ये लगभग परसेंटेज का टॉपिक जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। अब क्या है कि अब जैसे कि कहीं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में या एसएससी में कोई नया टाइप का क्वेश्चन मुझे मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, 65 के बाद में 66, 67, 68 आगे फिर क्या करूंगा, क्योंकि परसेंटेज से मुझे जो नया टाइप का जो मुझे मिलेगा, मैं फिर एक जगह क्या करूंगा,
कलेक्ट करूंगा, और कलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको क्या करूंगा, इसको 65 के बाद मैं आगे और बढ़ाऊंगा। तो प्लेलिस्ट में आप मेरे जाइएगा, जब आप होमवर्क कर लिए हैं, होमवर्क में आप मान लीजिए कि आप मेरे वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें लेक्चर 14 तक का आपको मिलेगा, अभी तो मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद 14 के बाद हो सकता है 15, 16, 17 लेक्चर उसमें क्या होगा, बाद में अपलोड हो जाएगा। तो आप लाइक किए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो क्या मैं चेंज किया हूँ वो दिख जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको स्ट्रेटजी बता दिया हूँ कि ये क्या 14 नंबर है, जहां तक जो 65 क्वेश्चन है, यानी कि अलग अलग टाइप का मैं आपको बताया हूँ, और कंसेप्ट भी आपको मैं प्रतिशत का, परसेंटेज का मैं दिया हूँ। ठीक है, अब कुछ चेंजेस, यूपीएससी जैसे क्या हो गया, कोई यूपीएससी कोई एग्जाम अभी ले रहा है, या कोई पीसीएस एग्जाम ले रहा है, या एसएससी एग्जाम ले रहा है, एग्जाम लेने के बाद 2025 में एग्जाम हुआ, मैं देखूंगा कि कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन फॉर्मेट तो नहीं हुआ। अगर नया दिखेगा तो मैं आपको क्या करूंगा, कलेक्शन कर दूंगा और एक जगह फिर वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट आप परसेंटेज का क्लास वीडियो कितना मिलेगा आपको, 15, 16, 17। तो अभी तो 14 तक आप है, आप 14 तक अपडेट करके नोट्स को रिविजन करेंगे। समय के साथ जैसे कुछ चेंजेस मिलता है, फिर वीडियो प्लेलिस्ट में आपको ऐड हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्लास वाइज क्लास लिखते जाइए। क्लास 14 कंप्लीट हो गया आपका, और आज से हम एक, चूंकि मैथ्स का कंप्लीट हो गया, चूंकि क्या होता है रीजनिंग, चूंकि मैथ्स, चूंकि सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सीसेट में मैं मैथ्स स्टार्ट किया हूं। अभी मैथ्स का एक टॉपिक परसेंटेज पढ़ाया हूं, अब थोड़ा मैं एक टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करूंगा, एक टॉपिक मैं रीजनिंग का स्टार्ट करूंगा। तो ये सीसेट का पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सीसेट भी एक साइड से कंप्लीट हो जाएगा, और एक साइड से जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी, जिसको जीएस बोलेगा। तो अब कुछ समय के बाद हो जाएगा, एक मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में स्टार्ट करूंगा। तो आपके जीएस भी कंप्लीट हो रहा है और सीसेट भी कंप्लीट हो रहा है। ये जो है पीटी में क्या पूछता है, सीसेट पूछता है और जीएस पूछता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और इसमें 80 क्वेश्चन पूछता है। तो ये है, तो मेरा एक ऐसा स्ट्रेटजी है कि आप जो है सीसेट भी आपका स्ट्रांग होगा, और आपका पॉलिटिकल साइंस जीएस भी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये भी आपका, ये एक टॉपिक और ये दूसरा जीएस का टॉपिक कवर होते जाएगा। जैसे ही पीटी का यानी कि मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, और जीएस में जो पूछा जाता है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के पार्ट जो बच जाएंगे मेंस के लिए, प्रीलिम्स में मेंस, आप प्रीलिम्स करने के बाद आप मेंस में आएंगे, तो मेंस में जो पार्ट बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई पार्ट जो है पीटी और मेंस जो आपस में क्या है, मिला हुआ है। कुछ पार्ट जो है पीटी में है और मेंस में ये क्या है, कॉमन है। तो मैं कॉमन करते जा रहा हूं। उसके बाद क्या है कि मेंस का जो स्पेशल भाग छूटेगा, तो मेंस का फिर इसमें एक पर्टिकुलर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के लिए जो छूटता जाएगा, मैं एक बार फिर मेंस में पढ़ाऊंगा, स्पेशल उसका टॉपिक लिख के आऊंगा। तो आपका जीएस वहां कवर हो जाएगा, और यहाँ पे सीसेट और जीएस यहाँ कवर हो रहा है। और एक्स्ट्रा जो मेंस के लिए, जो मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये कॉमन रहेगा, मैं देख लेता हूँ उसमें प्लेलिस्ट में लिखा हुआ रहेगा पीटी प्लस मेंस। तो समझ जाइएगा ये जो टॉपिक है पीटी और मेंस के लिए है। एक टॉपिक एक प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको मेंस, यानी आप समझ जाइए कि वो जो टॉपिक लिखा हुआ है यानी कि मेंस के लिए है। ठीक है, तो मैं बांट दूंगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, वो तो क्लियर, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, वो मेरे पे जिम्मेवारी है। तो आई होप मेरा स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया होगा, आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको कैसे ले चल रहा हूं। यदि आपके पास प्रतिभा है और साधन नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो, मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को भी थोड़ा बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल का लाभ लें। थैंक यू दोस्तों, तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।